चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसमें लिखा साइन ए इज इक्वल 3/5। इफ साइन ए इज इक्वल 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन वेट तो चलिए इसको सॉल्व करिए। गिवन इसके लिए पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें इसमें एक चीज़ कॉमन रहेगी, ये बिल्कुल सीधी रेखा रहेगी और ये भी सीधियाँ, और ये आपका 90 डिग्री ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये देखना है ए लिखा है, तो जो यूनिट होगी इसको यहाँ पे फ्रंट पे रखना है। अगर वहाँ पे बी होता तो फिर बी यहाँ पे रखते। इसके बाद कोई भी वैल्यू ए के बाद अगर बी आप कहीं पे भी रखेंगे उससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देन इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, और साइन ए की वैल्यू कितनी लिखे वो लिख देंगे 3/5। अब एक चीज़ याद रखना है, लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वालों के लिए LAL KKA। इसका मतलब ये होता है कि हम इससे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे साइन ये कॉस ये 10 होता है, यहाँ पे कॉसेक होगा, ये आपका सेक होगा और ये कॉट हो जाता है। अब यल का मतलब होता है लंब और ये कर्ण है। ठीक है, ये आधार है और ये कर्ण है, ये लंब है ये आधार है। ठीक है, तो जब ट्रायंगल में देखेंगे कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं तो ये देख लें आप, ये जो होता है ये लंब होता है, ये कर्ण है और ये आपका क्या है आधार है ए। अब जब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो साइन को कहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो ये देखिए ये साइन है, पहला वाला साइन होता है। साइन क्या है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो यानी साइन का जो मान है 3/5 वो कहाँ रखेंगे, 3 को यहाँ रखेंगे और 5 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, ये होता है। ऐसे कॉस का अगर मान निकालना है तो क्या बोलेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, और 10 का अगर मान निकालना है तो लंब बटे आधार हो जाएगा। वहीं अगर हम कॉस का मान निकालेंगे, कॉसेक ये कॉसेक है, अगर इसका मान निकालना है तो उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार और कॉट का मान क्या होगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। वहीं अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये आपका बेस है। ठीक है, तो अब इसके लिए बनेगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये बनता है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आपका साइन की वैल्यू कहलाएगी। यहाँ पे याद रखना साइन की अगर वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो फिर क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। वहीं अगर कॉस की वैल्यू निकालना है तो फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस हो जाएगा अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक ना, वही परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना है, ये परपेंडिकुलर सॉरी यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू अगर निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट अपोजिट कॉसेक के लिए हाइपोटेन्यूस h अपॉन p, और ये आपका सेक इज इक्वल क्या होगा h अपॉन b, और ये आपका कॉट थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा b अपॉन p। ठीक है, तो दोनों मीडियम के लिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इट्स ऑल राइट। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, इसके बाद ये आपका 90 डिग्री ड्रॉ हुआ, यहाँ पे ए रखना है, यहाँ पे फिर उसके बाद आप कहीं पे भी कुछ रख दीजिए, बट याद रखें यहाँ पे बस ए रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी यूनिट जो है ए है। इसके बाद आप बी और सी की वैल्यू कहीं पे भी रख दीजिए। अब यहाँ साइन लिखा है तो साइन थीटा इज इक्वल, ये याद रखना साइन थीटा इज इक्वल ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस या लंब बटे, हिंदी में कहेंगे लंब बटे कर्ण होता है। तो ये आपका लंब है यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू आपको 3 रखना है, और ये आपका कर्ण है तो यहाँ पे वैल्यू आप क्या रखोगे 5 रखोगे। ठीक है, तो ये
ये साइन, ये हिंट था 3/5 कहाँ पे आएगा, तो आप क्योंकि पता है साइन थीटा इज इक्वल p/h होता है। ये रफ वर्क हो गया, ठीक है। तो इन ट्राइंगल लिखेंगे, इन ट्राइंगल यानी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिख देंगे हम। इन राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या गिवन उसको रख दीजिए आप यहाँ पे। AC की वैल्यू हो गई 5, वहीं BC की वैल्यू हो गई आपकी 3, और AB की वैल्यू पता नहीं, तो बाय BPT नहीं, बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूले यहाँ पे लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए ये नंबर फर्स्ट रहेगा, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो पहले लिखी जाएगी। तो सबसे बड़ी साइड आपकी क्या है, ये, ठीक है। सबसे बड़ी साइड क्या है, AC है, फिर इसके बाद ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे, ऐसे क्रम से चले आना है, ठीक ना, घड़ी की दिशा में। चलिए तो करते हैं, क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका AB स्क्वायर। जितनी वैल्यू उनको पुट कर दीजिए, जितनी वैल्यू आपको गिवन है। रही बात AC की, तो यहाँ पे मान आपके पास दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल, ये BC की वैल्यू आपके पास 3 है, तो आप यहाँ पे रख दो 3 का स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, देन 5 का 2 बार गुणा 25 हुआ और 3 का 9 AB स्क्वायर। इसके बाद इस 9 को आपको, इस 9 को इधर लाना है, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो लिखिए 25 - 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। दोनों सब्ट्रैक्ट हो तो 16 इज इक्वल AB स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू AB, तो ये हो गया 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ AB इम्प्लाइज, ले लीजिए, लिखिए AB इज इक्वल टू 4। अच्छा, जब AB की वैल्यू आ जाएगी तो आपको यहाँ पे पुट करना है, कितना आया है 4, ठीक है। ये आपका 4 आ चुका है। अब जब ये कंप्लीट हो चुका है, सभी साइड आ चुकी हैं, ये प्रोसीजर क्यों होती है, जब क्या हो, ट्राइंगल में 2 साइड दी हो, एक साइड ना दी हो, तो ऐसा करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन पे गौर करिए, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10A। तो 10A की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा tan थीटा, ठीक है। तो ये हुआ tan A इज इक्वल, तो आपको याद रखना है tan थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फार्मूला है। परपेंडिकुलर मतलब ये जो साइड होती है ना, ये वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, इसी को कहते हैं लंब, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। और बेस मतलब ये वाली जो साइड होती है, इसको बेस बोलते हैं, हिंदी में इसी को बोलते हैं आधार, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो चूंकि आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, तो आपको यहाँ पे साइड रखना है। तो इसका मान क्या है, लंब का मान क्या है, BC है ना, BC, तो इसका नाम रखिए यहाँ पे BC अपॉन क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार में आप देख रहे हो क्या है, क्या है, ये AB है, AB इज इक्वल टू, BC की वैल्यू कितनी है, तो आप देख रहे हो BC पे क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पे पुट करना है 3, और AB की वैल्यू आपको दिख रही है 4, ये। और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है 8.1 का है, इसमें बहुत सारी उसमें ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था, बट क्वेश्चन में यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे, ओनली फॉर tan A की बोला है। तो आपको सभी की वैल्यू निकालना आना चाहिए। 10 की हो गई, अगर आपको ये समझ में आया तो आप क्या करना, cot A की निकाल लेना, यहाँ पे cos A की निकाल लेना, डायग्राम यही रहेगा, ठीक है ना। बाकी वही L लाल LEL और K A का फार्मूला याद रखना है, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। डायग्राम पे समझना, ये P है परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर, हाइपोथेनियस और ये आपका बेस, ये लंब है, आधार लंब, कर्ण आधार, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व।